सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम साहिब जी। गुरुजी, पहले खून के रिश्तों में बहुत ज़्यादा लगाव और जुड़ाव रहता था, लेकिन आजकल भाई भाई का दुश्मन बनकर खून खराबा करता है। गुरुजी, ऐसा न हो, सब प्रेम से रहें, इसके लिए संगत का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, पहले प्रेम था, ये सत्य है। और सभी को जो पुराने हैं, मेरे से सीनियर भी हैं एज में और जूनियर भी हैं और बुजुर्ग वार भी हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पहले एक दूसरे के पास बैठते थे, शाम के समय सभी इकट्ठे होते थे और जगह जगह चौपाल, नुक्कड़ सभाएं इत्यादि होती थी। परिवार में भी सारे एक साथ बैठ के भोजन वगैरह करते थे, बातचीत करते थे। अब ये सैने सैने सारा सिस्टम बदलता जा रहा है, अब ऐसा नहीं रहा। किसी किसी जगह हो सकता है। इसका कारण है, सबसे मुख्य कारण मेरे ख्याल से, और अन्य कौन क्या बताए उसका विचार होगा, उसका ज्ञान होगा, मेरे ख्याल से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। ये मुख्य बात है मेरे ख्याल से। पाश्चात्य संस्कृति में ये चीजें आई और आज तो आधुनिक उपकरण हमारे पास जो संपर्क का है, वह क्या है? मोबाइल, ये नेटवर्क सिस्टम, ये आज की टेक्निक, इनके कारण धीरे धीरे लोग एकाकी होते जा रहे हैं। जो ग्रुप होता था, जो समूह होता था, समूह चेंज होता जा रहा है। हर व्यक्ति, अभी तो ऐसा है कि एक ही घर में एक लड़का है या लड़की है, वह फोन के लगा हुआ है। कोई मेहमान आ रहा हो, चाहे माता पिता हों, और वो उनका ध्यान ही नहीं कब आ गए कब चले गए, क्या बात, अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं। इसका हमने भजन ही बना करके पीछे सुनाया था सत्संग में। वो उसके लगे रहे, ध्यान नहीं करते। दूसरी बात, इस मोबाइल पर देख देख करके तरह तरह के अच्छा ज्ञान भी मिलता है। मैंने पढ़कर देखो में लिखा है कि मोबाइल सबसे बड़ा गुरु है। एक साथ एक जगह उसमें तुम चाहो वो सर्च करके सीख सकते हो। यदि तुम्हारा बुद्धि ठीक है, तुम्हारे विचार ठीक हैं, अच्छी चीज लेना चाहते हो तो कोई कमी नहीं। लेकिन मोबाइल के कारण बिगाड़ भी बहुत ज़्यादा है, वो भी कम नहीं आंका जा सकता। तो उसके कारण भी काफ़ी बिगाड़ है और प्रेम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले लोग कबीलों में भी रहते थे, मोहल्लों में थे, उनकी एकजुटता होती थी, साथ मिलकर के सब काम करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। इन कारणों से नहीं है जो मैंने अभी पूर्व में अभी गिनाए। इस कारण से काफ़ी वैमनस्यता भी है लोगों में और संवादहीनता हो गई। क्या हो गई? संवादहीनता। जब संवादहीनता हो जाती है तो फिर कोई विस्फोट होता है या अलगाव की ज़्यादा है। एक बात और, आज का हर व्यक्ति, युवा युवान सभी सेपरेशन चाहते हैं, मतलब एकदम सेपरेट, अलग से रहे। बच्चा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, उसे पूछ करके देख लो, यदि सामूहिक परिवार है तो वह क्या कहेगा कि हम क्या होंगे? अलग होंगे। लड़का है, माता पिता का सेवक है, बिल्कुल ऑबिडेंटली है, लेकिन शादी हुई और बस उसको ज्ञान मिलने लगा, क्या हो जाओ? अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग। तो ये मांग भी है। अब हमारा क्या संदेश है? हमारा तो यही है, पुण्य आत्माओं, हाथ जोड़ करके कि प्रेम बनाए रखो। हम तो आदि से लेकर अंत तक हमारे सत्संग प्रवचन में एक ही बात कहते हैं कि प्रेम बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। लव इज गॉड। यदि प्रेम है तो परमात्मा है।
प्रेम विवश परमात्मा, कोई प्रेमी को दर्शेंगे। प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, प्रेम बिना हरि हाथ न आए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक कड़ी को बताता हूं, कितनी सुंदर है देखना। इतना समय नहीं है, समय का तकाजा है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, गौर फरमाएगा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का तो मेवा त्याग दिया, वह राजकुमार था, उसने निमंत्रण दिया, मना कर दिया नहीं। और वहां विदुर के विद्रानी के अचानक पहुंच गए, और पहुंचे तो विद्रानी उस समय कहते हैं कि स्नान कर रही थी। झटपट से बाहर निकली, कपड़े पहनना ही भूल गई, नंग दड़ंग बाहर आ गई। अब देखा कि भगवान आ गए। प्रेम में ऐसा होता है, जो हमने भजन कहा है ना, प्रेम पैदा हो दरिया दिल में और कोई स्थान नहीं। प्रेम ते प्रगट होते, प्रेम बिना भगवान नहीं। उसमें सब लिखी हैं ये बातें कि प्रेम ने तो कोई सोच विचार करता है, प्रेम ने किसी को पता लगने देता, प्रेम ने उसमें कुछ देखता नहीं कि गुण का अवगुण कैसा है, कैसा रूप है, गुण है, किस जाति का। प्रेम प्रेम होता है, वो हो ही जाता है। कबीर साहब ने कहा ना एक भजन, इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। वहां विदुरानी को होशियारी नहीं रही। कबीर का पद है, इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। अब विदुरानी देखा कि भगवान को क्या खिलाऊं, जैसे अपने कोई पावना आ जाए, अतिथि आ जाए, मेहमान, गेस्ट, ईटीसी, क्या खिलाएं। तो कहते हैं कि केले रखे हुए थे कहीं, विदुर जी तो बाद में आए, और वो केले छिलका उतार करके गए, मैं उतार के, हाँ ठीक है, दे रही है प्रेम में पागल, उसको ध्यान नहीं, कपड़े नहीं पहने। अब छिलका उतारती है और छिलका कर देती है प्रभु की ओर, और गुदा को फेंक देती है। ऐसा कर रही, वाह, खिलाने वाली भी खूब और खाने वाला भी खूब। वाह, क्या कहना, क्या बात है, ये प्रेम। तभी और अन्य मेवा मिश्री जो भी लेकर के विदुर जी आ गए, और उन्हें देखा कि ये पगली क्या कर रही है, केले का गुदा फेंक रही है और छिलका खिला रही है, और प्रभु की भी मौज आनंद, वाह, वो भी बड़े चाव से प्रेम से हाँ ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो उन्होंने आकर कर रहे, पगली कपड़े पहन ले, तू नंगी है, ला मेरे को दे, मैं खिलाता हूं। अब वो ध्यान उसका हटा, प्रेम में बीच में अवरोधक आया, वो तार टूट गया प्रेम का। इसीलिए तो कहा संतों ने, सिमरन तार टूट ना जाए। वो डोरी टूट गई पुण्य आत्माओं। विदुरानी तो साइड में हुई, कपड़े पहनने के लिए बड़ी शर्मिंदा हुई। कहते हैं कि विदुर जी
छिलके पर डाल करके और केले का गुदा दिया प्रभु को, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, विदुर, इनमें वह स्वाद नहीं है। जो स्वाद किसमें था? विदुरानी के छिलकों में था। तो क्या कहा? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। वो अंतःकरण था, शुद्ध था, सोचा विचारी नहीं थी। इसलिए मैं यही उपदेश मान लो, चाहे निवेदन, आग्रह, रिक्वेस्ट कि प्रेम बढ़ाओ, अंतःकरण को शुद्ध रखो, छल कपट मत रखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को निर्मल रखो, पवित्र रखो। प्यार सबसे ऊंची चीज है। यदि घृणा को मिटाना है तो किससे मिटाओगे? प्यार से मिटेगी। किससे मिटेगी घृणा? प्यार से मिटेगी। सभी को प्यार दो, समानता दो, समान अधिकार दो, और समय पर जरूरत मुताबिक मदद करो। सतनाम सत्संग।